बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं खुशी ऑफिशियल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं भरे हुए करेलों की रेसिपी। ये करेले 1 किलो लिए हैं हमने। ये बड़े साइज़ के लेने हैं और इनको लेके हमने इसमें से ऐसे चाक करके सीधा जिसके अंदर से बीज निकाल लिए हैं, छिलके उतार लिए हैं और इनको नमक लगा के 2 घंटों के लिए रख दिया था। और अभी पानी से नहीं धोना, तो पानी से अगर हम धोएंगे तो ये हमारे करेले कड़वे हो जाएंगे। हमने इस तरह दबा के इनको निचोड़ लिया है। तो इसके बाकी चीज़ों में क्या है, इसमें जाएंगे तकरीबन 2 से 3 अदद जो है वो बड़े साइज़ के आलू हैं, 4 जो है वो बड़े प्याज हैं, ये काट लिए हमने, 4 से 5 जो है बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 कटोरी तकरीबन बेसन है। और इसके मसालों में क्या है, नमक है, ज़ीरा है, हल्दी, सुरख मिर्च और कश्मीरी मिर्च है। और इसमें तकरीबन 1 अदद जो है नींबू का रस जाएगा। तो उससे जो होगा, हमारी जो रेसिपी होगी वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। अब हम इसमें सबसे पहले ये डालते हैं आलू। इसमें आलू जाएंगे कटे हुए। आलू के बाद इसमें प्याज जाएंगे, प्याज के बाद ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। इसके बाद ये हमारे पास है मसाले सारे, ये चले गए। उसके बाद ये तकरीबन 1 कटोरी बेसन है और ये हमने नींबू भी निचोड़ दिया इसमें। ये मसाला हो गया है तैयार और हम इसमें करेलों में भरने लगे हैं। ये इस तरह करेले को खोल लें, इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है वो मसाला भर देना है। इस तरह हम ये सारे करेले भर लेंगे और जब हमारे सारे करेले भर जाएंगे तो इनके ऊपर हम इस तरह धागा लपेटेंगे। धागा लपेटने का मकसद ये है कि उससे जो मसाला है हमारा ना वो बाहर नहीं निकलेगा। ये हमने धागा लपेट दिया। तो इस तरह करके सारे करेले हम तैयार कर लेंगे। सब करेलों में मसाला डाल लेंगे। जब सब में मसाला डाल जाएगा तो हम इसे जो है डीप ऑयल में जो है वो हल्की आंच पे 1.5 से 2 घंटे के लिए वो फ्राई करेंगे। तो हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। जब तैयार हो जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। करेले हमारे हो गए हैं तैयार। ये अच्छी तरह से हमने भर लिया है और भरने के बाद इन पे हमने धागा भी लपेट लिया है और पतीले के अंदर हमने सरसों का तेल डाल लिया है। तो इसकी बात ये है कि ये जो आपने करेले हैं ये ठंडे तेल में रखने हैं। ठंडे तेल में रखने के बाद इनको चूल्हे के ऊपर चढ़ाना है। ये हमारे करेले तकरीबन आ गए हैं पूरे इसमें। तो एक हम इस तरफ रख देंगे, जब थोड़ा पकेंगे तो खुद ही नीचे चला जाएगा। तो बस इसको रखेंगे हम अब चूल्हे के ऊपर और इसके नीचे आग चलाएंगे तकरीबन
ये हल्की आंच पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक फ्राई होंगे तो हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। चलें जी, अब हम जी तकरीबन 2 घंटे तक सरसों के तेल में, ये डीप ऑयल है, सरसों का तेल में डूबे हुए थे करेले। ये 2 घंटे तक फ्राई करने से हमारे जो करेले हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी इंशाल्लाह मज़े के होंगे। तो आप भी इस तरह करेले बनाएं और फिर कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपके करेले किस तरह के बने। वस्सलाम।